चलिए आगे कुछ और आपको मैं फॉर्मूले आज बताऊंगा, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से या सीबीएसई के हिसाब से हम ये फॉर्मूलेस कर रहे हैं। हालांकि इस फॉर्मूले में और भी एक्सटेंशंस हैं, जैसे टैन में आपने देखा था, हाँ, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, हाँ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंटरवल्स में वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग टाइप के उसके फॉर्मूले होते हैं। साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ उतने ही फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसकी हमें सीबीएसई में ज़रूरत है। तो सबसे पहले है 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए आपको मालूम है इनवर्स जब भी लगता है ये एंगल होता है, तो बेसिकली 2 थीटा, और साइन लगा हुआ है तो मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा, हमको सारा कुछ जो है किसके फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा, और कॉस को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब साइन 2 साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट डालूंगा, 2 लिखूंगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले को वहां पे कॉपी करना है, 2 लिखूंगा, साइन थीटा की जगह मैं x डाल दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा की जगह x, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इसके भी इंटरवल होते हैं, लाइक -1/√2 से 1/√2 के बीच में x लाई करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अभी क्वेश्चन करने में ध्यान देंगे। फिर जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे फिर हम, जैसे कि हमें सबके डोमेन और रेंज तो पता ही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया साइन, ठीक है, 2 साइन एक्स। अच्छा, इसी तरह से 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होना चाहिए। तो मान लीजिए मुझे 2 कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए 2, और मुझे मालूम है ये एंगल है तो मतलब 2 थीटा, और क्योंकि कॉस इनवर्स बोल रहे हैं मतलब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है। अब इनवर्स का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ध्यान रखना है कि इस, जैसे कॉस के तो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हाँ, 11th में। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला भी कॉस के फॉर्म में ही चाहिए। यहाँ पे कॉस साइन दोनों है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सिर्फ कॉस है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करूँगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉस थीटा को अगर x मानता हूँ तो ये 2x² -1 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स, ब्रैकेट डालूंगा, 2 लिखूंगा, ठीक है, 2 लिख दिया, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा को मैं x² लिखूंगा, -1 लिख दूंगा, ये फॉर्मूला आ गया। अगेन इसका इंटरवल है, लेकिन अभी हम उस इंटरवल पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से tan, अब देखिए tan, तो 2 tan इनवर्स x हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है। अब tan 2 थीटा, सिंपल है, आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आ गया। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो हम 2 tan इनवर्स x को लिख लेंगे tan इनवर्स, ठीक। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मुझे वहाँ पे कॉपी करना है, बस इतना ध्यान रखना है, इस tan थीटा को हटा के x को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो ये हमने देखा ट्वाइस एंगल के फॉर्मूले, ठीक है। इसी तरह से हम ट्वाइस एंगल के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे ट्वाइस एंगल में आपने फॉर्मूला देखा, ठीक है, ऐसे ही ट्वाइस एंगल में भी। अब देखिए 3 साइन इनवर्स x हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मुझे फॉर्मूला देखना है, तो देखिए हम साइन 3 थीटा, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं क्या है। अब साइन 3 थीटा ये है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, इस साइन थीटा को x से रिप्लेस करना है, ठीक है, साइन थीटा को x से रिप्लेस करना है, तो ये x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब 3 साइन इनवर्स x
बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट्स में ये पूरा का पूरा, यानी कि 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अच्छा इसी तरह से अब cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, cos को अगर मैं x से रिप्लेस करता हूं तो ये 4x क्यूब माइनस 3x बनना चाहिए। अब इसका मतलब 3 cos इनवर्स x जो है वो क्या मिलना चाहिए मुझे, cos इनवर्स ब्रैकेट में, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x, राइट, ये हो गया। अब इसी तरह से हम tan का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा उससे पहले tan 3 थीटा क्या होता है, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ऐसे ही है। तो ये tan 3 का फॉर्मूला हो गया। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, और tan का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 3 tan इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसमें हम क्या करते जाते हैं, जहां जहां tan थीटा मिल रहा है मुझे, मैं उसमें उसको क्या करता हूँ, x से रिप्लेस करता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स x जो है हमें, सॉरी यहाँ पे मैं tan इनवर्स लगाना भूल गया, तो tan इनवर्स, ठीक है, दिस होल थिंग, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि ये फॉर्मूले हम इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए ये दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसको करेंगे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है साइन ब्रैकेट्स में 2 साइन इनवर्स 0.6 है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले इस 2 साइन इनवर्स 0.6 इसको निकाल लेते हैं कितना मिल रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद ये बाहर वाले साइन को हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, 2 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स, ठीक है, हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, फॉर्मूला आपको जो है अच्छे से याद हो, तो ये है बेसिकली साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा की जगह x लिख लो, कॉस थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, ये आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 साइन इनवर्स 0.6 मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6। तो इस 2 साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट्स में 2 इंटू एक्स की जगह 0.6 अंडर रूट में 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्दर मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख लूँगा साइन इनवर्स, ठीक है, 2 इंटू 6 12 यानी 1.2 मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 0.36 हो जाएगा, 1 माइनस 36 यानी 100 माइनस 36 एंड दैट इज 64, तो 0.64 मुझे मिलेगा। एंड 64 का रूट होता है 8 बिकॉज इट इज 0.64, तो इट शुड बी 0.8, 12 8 ज़ा 96, तो ये मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स 0.96। ठीक, तो बेसिकली मैंने 2 साइन इनवर्स 0.6 को सॉल्व किया, वो मुझे साइन इनवर्स 0.96 मिल रहा है। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 0.96, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, साइन और साइन इनवर्स ये हट जाएगा, मुझे फाइनल आंसर 0.96 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट लाई विद इन द इंटरवल। ठीक है, जो उसका पर्टिकुलर डिफाइंड इंटरवल है, अगर वो इंटरवल में नहीं है तो पहले हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो बिकॉज दिस इज व्हाट साइन, ठीक है ना, तो मुझे इसका जो रिजल्ट है क्या मिलना चाहिए, सम रेशो मिलना चाहिए, ऐसे है ना, रेशो मिलना चाहिए, और साइन जो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली 0.96 मतलब लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है ये, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज डन। अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बस लगाना और कुछ नहीं करना, इट्स रियली सिंपल, आप सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। ओके, नाउ पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन वही इसके अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अंदर वाला पार्ट जब मैं सॉल्व कर लूँगा
तो फिर उस वैल्यू को हम उसके अंदर डाल देंगे साइन के, है ना, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले 3 साइन इनवर्स 0.4 इसको निकालना है। अब 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, इज साइन इनवर्स, ठीक है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब है, ये बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे x की जगह 0.4 है, तो मैं इस 3 साइन इनवर्स 0.4 को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, देखो इसको इससे अगर मैं टैली करता हूँ तो x की जगह 0.4 है। अब ये चीज़ लिखना है और वहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे बस ये वैल्यू को डालना है, 0.4 का क्यूब, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। इसको मैं फर्दर लिखूंगा साइन इनवर्स 4 3 12 दैट इज 1.2 माइनस, अब देखिए 4 4 16 4 64 64 इंटू 4 256, ठीक है, 3 टाइम्स, तो 0.256 ये हमें मिलना चाहिए, राइट। अच्छा, अब 1200 माइनस 256, ठीक है, 1200 माइनस 256, तो ये हो जाएगा 44 एंड 9 9 4 13, साइन 9 साइन इनवर्स 0.944 ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर थिंग को, मतलब साइन 3 साइन इनवर्स 0.4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में 3 साइन इनवर्स 0.4 की जगह साइन इनवर्स 0.944 ये लिख लेते हैं। ये मिल जाएगा, साइन एंड साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये हमें 0.944 मिल जाएगा, विच इज़ माय आंसर, ठीक है। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिया, उसका हमें 0.96 मिल रहा है, इसका 0.944 मिल रहा है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। अब इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, ये देखिए ये tan इनवर्स x है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, राइट, tan इनवर्स x ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, अभी हमने पढ़ा था ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो मैं इसको 2 tan इनवर्स x ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा मुझे मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x, और हमने अभी पढ़ा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे tan इनवर्स इसको मैं x मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं y मान लेता हूँ, और मैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़, ये जो x है ना, आपको बोला है कि दिस x इज एक्चुअली लेस देन 1/√3 मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1/√3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा ये x कहाँ पे लाई कर रहा है। तो tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y में देखो x ये है, y ये है, और जब मैं ये x की वैल्यू डालूंगा और एक्स वाई चेक करूंगा तो मुझे लेस देन 1 मिलेगा। तो हम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। वो फॉर्मूला लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वही है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या हमें फ्लेक्सिबल होना है, राइट। अब एक फॉर्मूले से भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, किसी दूसरे फॉर्मूले से भी, माना किसी दूसरे मेथड से भी वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन को कई सारे तरीके कई बार जो है मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। चलो ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब आपको बोला है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखिए ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स 1/7 है, बट ये वाला जो पोर्शन है वो है 2 tan इनवर्स हाफ। तो पहले इस 2 को मुझे हटाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा,
और 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है? 2 tan इनवर्स x कहता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले तो इसको लिख लेता हूँ tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख लूँगा 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, उसको हम ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कि tan इनवर्स 1/7 छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो न्यूमरेटर में मुझे 1 मिल जाएगा, 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो दैट बिकम्स 1 इंटू 4/3 है ना, यानी कि 4/3 tan इनवर्स 4/3, ठीक। सॉल्व करके मुझे tan इनवर्स 4/3 मिल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स 1/7 है, ठीक। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या है, हम इसको लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28। अब देखिए इसका मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हम 7 इंटू 4 28, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, 4 7 ज़ा 28 बीच में प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 7 ज़ा 21 माइनस 4 1 ज़ा 4, इसको सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, हाँ इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमें फर्दर मिल जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 28 and 3 एंड दैट वुड बी 31 राइट अपॉन 21 माइनस 4 एंड दैट शुड बी 17, और यही मुझे प्रूव करना था। ये मेरा रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन और tan, ठीक है, साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स, इसके बीच में भी एक रिलेशन है, ठीक है, और इस रिलेशन को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये भी लाइक ये जो फॉर्मूला अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जनरली मिलते हैं 4 मार्कर। अब tan इनवर्स x, अच्छा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, इसको हम जब साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स। अब देखिए साइन और tan के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखिए साइन 2 थीटा, देखिए यहाँ पे 2 बोला हुआ तो साइन 2 थीटा क्या होता है मेरे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 2 लिखेंगे, इस tan थीटा को x से रिप्लेस कर दो, ये आ गया, ठीक। अच्छा, इसी तरह से cos 2 थीटा हमें मालूम है, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस हम tan की बात करें, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसी तरह से हम 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स ब्रैकेट में, अब यहाँ पे इस tan को आप x से रिप्लेस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 tan inverse x can be written as sin 2x upon 1 plus x square and 2 tan inverse x can be written as cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये दो फॉर्मूलेज हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी अभी बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए tan हाफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको आपको प्रूव करना है, ये मिलेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये CBSE एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आपको जो क्वेश्चन है कैसे दिया जाएगा, जो हमने फॉर्मूले पढ़े बस उसी के विदिन दिया जाएगा, उसके बियॉन्ड भी फॉर्मूले हैं, लेकिन वो फॉर्मूले हमने पढ़े नहीं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE टेक्स्ट बुक में वो NCERT टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूलेज हमारे पास आए नहीं। तो आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, सॉरी दिस इज नॉट इनवर्स, सिर्फ tan है तो tan हाफ। अब देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनता है 2 tan इनवर्स x। अच्छा, प्लस आ गया।
नाउ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाता है 2 कॉस, सॉरी नॉट कॉस बट टैन, 2 टैन इनवर्स y बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बचेगा। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टैन ऑफ, देखिए टैन इनवर्स x एंड टैन इनवर्स y। तो इसमें हम देखिए जब कोई भी इंटरवल नहीं मेंशन है तो हम इसमें जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है, पाई वाले फॉर्मूलेज हम नहीं लगाएंगे। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y को हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब टैन और टैन इनवर्स ये आपस में हट जाएंगे तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मिल जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये मेरा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको प्रूव करना है टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। हम या तो x को कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर लें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, या तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अब लाइक कॉस इनवर्स जो वो वाला साइड है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, और सामने हाफ है। इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रूट एक्स है, मैं इस x को रूट एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। x कैन बी रिटन एज रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर है ना, रूट एक्स का स्क्वायर वापस x मिल जाएगा, 1 प्लस इसको भी हम रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। नाउ कॉस इनवर्स 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर क्या होता है 2 टैन इनवर्स, तो हम इसको लिख लेंगे 2 टैन इनवर्स दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या है यहाँ पे रूट एक्स है, तो 2 टैन इनवर्स रूट एक्स हम लिख लेंगे, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब 2 टैन इनवर्स तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा मिल रहा है, लेकिन यहाँ सामने हाफ भी है, तो मैं इसको हाफ लिख लूँगा, हाफ एंड 2 गेट्स कैंसिल, मुझे फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिल गया, टैन इनवर्स जो मुझे प्रूव करना था अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और भी तरीके थे, लाइक x इज इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन दैट इज अगेन अनदर मेथड।